सीरियल तेरा मेरा साथ रहे आज के एपिसोड में आप देखेंगे फाइनली गोपिका देने वाली है परिचय। दिखाते हैं कि गोपिका स्टेज पर सबका इंग्लिश में परिचय देने वाली है। आशी खुश है क्योंकि उसने गोपिका को उल्टी सीधी अंग्रेजी सिखाई है। आशी मन में सोचती है कि गोपिका आज तो जाएगी घर से बाहर, लेकिन रमीला सोच रही है कि मैं क्या करूं। अगर इस गोपिका ने मुंह खोल दिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ सोच रमीला, कुछ सोच। रमीला दिमाग लगाती है और वहाँ गोपिका परिचय शुरू करने वाली है, पर रमीला एक रिपोर्टर के साइड में खड़े होकर जानबूझकर बोलती है कि अरे कोई है जो हमारी सभ्यता के लिए आवाज़ उठा सके समाज में। गोपिका स्टेज पर कहने वाली होती है आई एम अ बिग, पर तभी रिपोर्टर उसे रोक लेता है और मिथिला से कहता है कि मोदी परिवार की बड़ी बहू को सब सुनना चाहते हैं, पर क्यों ना हम उन्हें अपनी भाषा में सुने, हिंदी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपिका जी को हिंदी नहीं आती। तभी मिथिला गोपिका को कहेगी कि तुम जो भी कहना चाहती हो हिंदी में कहो, कृष्ण भगवान और मैं तुम्हारे साथ हैं। रमीला की चाल कामयाब हो जाती है। गोपिका अपना चश्मा उतारती है और कहेगी जय श्री कृष्णा, मेरा नाम है गोपिका सक्षम मोदी। मैं इस परिवार के लिए जितना प्यार और आभार व्यक्त करूं कम ही पड़ेगा। माँ जी ने हमेशा मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं भले ही अपना घर छोड़कर आई हूँ, पर माँ जी ने यशोदा माँ बनकर मुझे प्यार दिया। मीनल माँ जी और बा आप दोनों ने मुझे बहुत ही सरलता से समझाया है। सक्षम जी मेरी ताकत है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। कुछ लोगों को लगता है कि माँ जी ने मुझे जूती पहनाकर बड़ी बहू बना लिया, पैर की धूल को सर पर उठा लिया, पर जौहरी वही जो धूल को तराश के उसे हीरा बना दे। सबको बहुत पसंद आता है, सब तालियां बजाते हैं। गोपिका कहेगी कि यहाँ के लोग तो क्या, गाय नंदिनी भी मुझे बहुत प्यार करती है, वो बहुत ही अच्छा परिचय देती है। मिथिला बहुत खुश नजर आती है, पर आशी तो गुस्से में है क्योंकि उसका खेल लास्ट मोमेंट पर पलट गया। फिर मिथिला सक्षम के पिता से कहेगी कि मैंने कहा था ना, मेरी गोपिका बहू मेरा सर गर्व से ऊपर करेगी, कर दिया। फिर दिखाते हैं कि मिथिला उसी लेडीज के पास गोपिका को ले जाती है जो कल बार बार ताना मार रही थी कि क्या खूबी है उस लड़की में जो मिथिला मोदी ने सक्षम के लिए उसे पसंद किया है। मिथिला गोपिका से कहेगी कि ये है उमा बेन, ये आधुनिक है। मैं चाहती हूँ कि तुम अंग्रेजी भाषा में उमा बेन को समझाओ। आधुनिकता केवल भाषा में नहीं, भाव में होती है। पर गोपिका को याद आता है आशी का सिखाया हुआ, जब उसने कहा था माई मदर इन लॉ इज बिग ब्लैक फ्रॉग। गोपिका उमा बेन से कह देगी कि यू आर ब्लैक फ्रॉग, और उमा बेन और उसका हस्बैंड गुस्से से उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ससुर जी का बिजनेस पार्टनर हूँ, प्लीज थोड़ा सही से बोलो। गोपिका फिर से आशी का सिखाया हुआ उल्टा उसको बोल देगी, ही इज एंग्री गॉरिला, क्योंकि आशी ने उसे एंग्री का मतलब बिजनेस में कामयाब सिखाया हुआ है। लेकिन मिथिला कुछ समझ नहीं पाएगी कि उसके गेस्ट गुस्से में वहाँ से गए हैं। वो समझती है कि गोपिका ने उनसे अंग्रेजी भाषा में बोलकर उनकी बोलती बंद कर दी है। वो खुश होकर कहेगी कि मुझे पूरा यकीन है तुमने अंग्रेजी में जो भी उमा बेन से कहा बिल्कुल उपयुक्त होगा। वहाँ उमा और उसका हस्बैंड गुस्से से चले जाते हैं। अरे मिथिला के सामने सब कुछ हुआ, पर उसने सब कुछ उल्टा समझ लिया है क्योंकि उसे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। फिर आशी चिढ़ रही होती है। तभी गोपिका आशी को धन्यवाद करती है कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। तभी तेजल गोपिका को ले जाएगी फोटोज लेने के लिए। गोपिका आशी को अंग्रेजी परिचय वाला पेपर देकर चली जाती है। इससे वो पेपर मिथिला ले लेगी। वो समझेगी कि ये पेपर आशी का है और उसके विचार हैं इसमें। मिथिला पेपर खोलकर पढ़ने वाली होती है, पर नहीं खोलती क्योंकि वो सोचती है कि ये तो अंग्रेजी में होगा। दूसरी तरफ तेजल सक्षम और गोपिका का फोटोशूट कर रही है। उन्हें पास आने के लिए पोज देने के लिए कह रही है। तेजल सक्षम का हाथ गोपिका की कमर पर और गोपिका का हाथ सक्षम के शोल्डर पर रखकर पोज बताती है और फोटोज लेती है। दूसरी तरफ मिथिला आशी से कहेगी कि ये पेपर मैं सक्षम से पढ़वाती हूँ। उसी टाइम चिराग आ जाता है तो मिथिला उसे पेपर दे देती है कि पढ़कर सुनाओ। आशी सोचती है कि गोपिका के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन गिर गई तू आशी। चिराग पेपर देखता है और पढ़ता है कि इसमें लिखा है दिस होम इज हेवन, यानी ये घर एक स्वर्ग है। और फिर आपके बारे में लिखा है कि आपको पाकर मैं अपनी माँ का प्यार भूल गई। मिथिला कहती है कि सुनकर अच्छा लगा, पर आशी चिराग से कहती है कि ये सब बस एक जोक था। चिराग ने उसे बचा लिया। चिराग उससे कहेगा कि आई कैन अंडरस्टैंड, पर जो भी तुमने लिखा है वो सब मेरी फैमिली के लिए लिखा है और ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे परिवार को ठेस पहुंचे। और वो चला जाता है। दूसरी तरफ मिथिला देखती है कि सक्षम और गोपिका का फोटोशूट चल रहा है। तेजल थोड़ा इतराकर कहती है आप दोनों भुज के नंबर 1 अकाउंट पर फीचर होने वाले हो। तभी बा उससे कहेगी कि एक लड़का आया है, कोई पीजे, भुज का नंबर 1 अकाउंट है उसका, तू आउटडेटेड हो चुकी है। सक्षम गोपिका से हाथ हटाने को कहता है कि फोटोज हो गए। कल के एपिसोड में आप देखेंगे गोपिका की लगने वाली है डांट क्योंकि उसने दिया नहीं जलाया, और आशी मार लेती है बाजी गोपिका से पहले उठकर। फिर दिखाएंगे पहली रसोई, जिसमें फिर से गोपिका करने वाली है मिथिला मोदी को निराश। इस सीरियल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।